नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और आज इस लेक्चर में हम जो सीरीज हमारी चल रही है प्राचीन भारत से संबंधित जो पिछले 25 वर्षों में पूछे गए सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ये इसका पार्ट 6 है, यानी छठवां भाग है ये। और इससे पहले जो लेक्चर आ चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे दी गई, आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे प्राचीन भारत से संबंधित लगभग हम 120 प्रश्न यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि 1995 से लेकर 2019 तक यहाँ पे पूछे गए हैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे पूछे गए सवालों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से फिर जो अन्य अन्य पोर्शन है, जैसे यहाँ पे मध्यकालीन भारत की ओर जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे आधुनिक भारत की ओर, इस प्रकार फिर आज़ादी के बाद के भारत, इस प्रकार ये सारे सारे जो भाग है वहाँ पे हम जाएंगे और उनसे संबंधित जो सवाल है वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये सीरीज चल रही है। और यहाँ पे डेली हम 10 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटे और क्रिस्प वीडियो रहते हैं यहाँ पे, ताकि आप बहुत ही आसानी से इनको कवर कर सकें। तो चलिए हम सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल यहाँ पे ये है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा और मुगलों द्वारा। किसके द्वारा ये लाया गया? सन 2000 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, जानेंगे इसके बारे में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों यानी ग्रीकों या फिर जो यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। ठीक है, तो आंसर है ए। आंसर है ए, ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल यहाँ पे, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किस एक का शासन था? सवाल फिर से रिपीट करता हूँ। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, शुंग, मौर्य और कण्व। ठीक, कण्व यहाँ पे है। 2000 में पूछा गया, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, जानेंगे इसके बारे में। तो सिकंदर अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता था, उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में। उस समय भारत पर नंदों का शासन था। किसका? नंदों का शासन था। तो आंसर है इसका ए, नंद का शासन था। और जानेंगे इसके बारे में अन्य चीजें। तिथि क्रम की दृष्टि से इन 4 राज्य वंशों का क्रम इस प्रकार है, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। ठीक है, इस प्रकार ये इनका क्रमबद्ध तरीका है। ठीक है, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। यहाँ पे अगला सवाल है, होयसल स्मारक, होयसल मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं होयसल स्मारक 2001 में पूछे गया सवाल है। हम्पी और हेलीबीड में, हेलीबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो कहाँ पे ये पाए जाते हैं? इसका आंसर है बी। प्रारंभ में होयसलों की राजधानी बेलूर थी, परंतु बाद में हेलीबीड हो गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, यानी हेलीबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बी है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड से दिए गए हैं। कुषाण का संबंध यहाँ पे बताया गया प्रश्न में गंधार कला शैली से। मुगल का संबंध अजंता चित्रकारी से। और मराठा का संबंध पहाड़ी चित्र शैली से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से 3 गलत है, एक सही है। ये 2001 यूपीएससी प्रीलिम्स पूछे गए सवाल है, तो एक सही कौन सा वाला है हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका सही क्रम हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, गांधार कला शैली कुषाण काल संबंधित है, अजंता चित्रकारी गुप्त काल संबंधित है, और पहाड़ी चित्र शैली मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका बी, इस वाले प्रश्न में आंसर इसका बी, यानी कुषाण वाला ये संबंध गंधार शैली से नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे जो कुषाण वाले का संबंध है वो कुषाण का संबंध यहाँ पे है गांधार कला शैली से। ठीक है, इस प्रकार ये सही सुमेलित है, सही सुमेलित ये वाला है। बाकी तीन इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख दिए। चित्रित दूसरा मृदभांड का संबंध उत्तर वैदिक काल से है, और यहाँ पे मदार कला शैली के, इस प्रकार हम यहाँ पे ये देख लिया कि इसका संबंध किससे। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही वाला सुमेलित है वो है बी, बाकी 3 यहाँ पे गलत है।
अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे कथन और कारण, यहाँ पे कारण वाले सवाल यहाँ पे आ गए, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। कथन यहाँ पे दिया गया और उसका कारण यहाँ पे दिया गया, बताना है कि कौन सा यहाँ पे दोनों सही है, ये दोनों गलत है, या फिर एक सही एक गलत है, या दूसरा सही पहला गलत। इस प्रकार से यहाँ पे ये कूट यहाँ पे दिए गए हैं। 2001 में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछे गया सवाल है। कथन देखते हैं, उसके बाद हम कारण देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये कथन है। कारण यहाँ पे दिया गया, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो कारण और कथन देख लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई। हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई, और प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया। स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया, यानी आंसर है बी। ठीक है, बी में क्या दिया गया, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, यानी ये जो कथन दिया गया है उसकी व्याख्या ये कारण नहीं करता है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं करता, यहाँ पे हमने देखा इसके बारे में। हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई, और प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया। और यहाँ पे कारण क्या है, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इस कथन का जो कारण है वो ये नहीं है, यानी यहाँ पे ए और दो दोनों तो सही है, लेकिन आर जो कथन है, आर जो कारण है वो पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। सीलोन पर विजय प्राप्त किसने की थी, किस चोल राजा ने की थी। तो यहाँ पे 2001 में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछा गया सवाल है। आदित्य प्रथम, राजा राम प्रथम, सॉरी राजा राम बोला, राज राजा प्रथम, राजेंद्र और विजयालय। ठीक है, इनमें से किसने विजय प्राप्त की थी, यहाँ पे हम देखते हैं। तो आंसर है सी। 1017 में राजेंद्र ने संपूर्ण सीलोन श्रीलंका जीता। इससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। किसने जीता था, राजराज प्रथम ने। ठीक है, इसका आंसर है सी, राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी। पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। 2001 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर है डी। डी यानी वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। हो सकता है जो अगले सवाल आ सकते हैं वो इससे संबंधित आ सकते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार ये सवाल यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार इसका डिटेल यहाँ पे हमने पढ़ा, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। अगला सवाल हम यहाँ पे देख लें कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। गाय, हाथी, गेंडा या बाघ, जानेंगे इसके बारे में। मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। किसको, गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया है। तो इसका आंसर है ए, गाय। ठीक है, गाय। तो गाय का यहाँ पे गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया। यदि गाय की जगह ऊंट, घोड़ा, शेर भी रहता तो आप इनमें से कोई एक जो उपस्थित रहेगा उसमें लगाएंगे कि कौन सा प्रदर्शित नहीं था। ठीक है, मुहरों पर कौन सा किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस प्रकार अगले जो सवाल बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, ऊंट, घोड़ा और शेर से बन सकते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो सूची दी गई है। यहाँ पर प्राचीन स्थल की सूची है एक, और यहाँ पर पुरातत्वीय खोज की सूची है। यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पे कूट दिए गए हैं। यहाँ पे उनने संबंध पहले से बना के दिए गए हैं कि किसका संबंध किससे यहाँ पे है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम
सॉरी यहाँ पे संबंध दिए गए नहीं, यहाँ पे हमको ढूंढना है। यहाँ पे संबंध दिए गए हैं कि किस प्रकार यहाँ पे किसका संबंध किससे है, और यहाँ पे वोट यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनवाली, तो यहाँ पे चार प्राचीन स्थल है। इनका संबंध हमको बताना है पुरातात्विक खोज से संबंधित यहाँ पे किससे है। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि इसका संबंध किससे है, प्राचीन स्थल का किस पुरातात्विक खोज से है, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में। तो विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थल एवं उनसे जुड़े पुरातात्विक खोज का सही सुमेलन इस प्रकार से यहाँ पे हम देख लेते हैं। सही वाला जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। लोथल का संबंध है गोदीबाड़ा से। कालीबंगा का संबंध है जोता हुआ खेत से। धौलावीरे का संबंध है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार से 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली का संबंध यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। इस प्रकार यहाँ पे प्रतिकृति, इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर है बी, ठीक है, बी। तो बी यहाँ पे जो सुमेलित है यहाँ पे दिए गए हैं। बी यहाँ पे जो दिए गए इसका आंसर ये है। यहाँ पे जो हमने सही क्रम यहाँ पे देखे, यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब किस प्रकार कौन सा किससे कनेक्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए का संबंध है 2 से, यहाँ से मिला देते हैं इसको। ए का संबंध 2 से, बी का है ए से, बी का है 1 से, सी का है 4 से, और डी का है 3 से। इस प्रकार ये संबंध यहाँ पे है, ठीक है। आंसर इसका बी क्यों है, हमने यहाँ पे इसका जो सही क्रम उसके अंतर्गत यहाँ पे देखा, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन इसमें गलत है, ठीक है। 2002 में पूछा गया सवाल है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जेएनयू के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो यहाँ पे एक कथन सही नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर है ए। जैनों के अंतिम तीर्थंकर 24वें जो थे, ठीक है, महावीर स्वामी थे, जबकि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को ये को दर्शाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर है ए, यानी एक कथन सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये कथन गलत है। तो आंसर है इसका ए, ठीक है। हमको यहाँ पे सही नहीं चुनना था, यानी जो गलत वाला कथन वो सुनना था। तो ये आंसर इसका ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 प्रश्न थे, हम हर लेक्चर में 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो अभी तक 5 लेक्चर यहाँ पर डल चुके हैं, ठीक है। ये 6वां लेक्चर है। और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।